अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अच्छा, ये न्यू एक असाइनमेंट मैं लेकर आई हूँ। ब्लैक के ऊपर वाइट जो है मैंने वो काम किया है। इसमें सिंपल जो है वो मैंने सिर्फ स्लीव्स बनाई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसके बॉर्डर बनाए हैं दोनों तरफ। और ये एक सिंपल सा टाँका है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा जो है ना आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपको आएगा नहीं। आप इसको जो है वो दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, स्टिच के ऊपर भी और अनस्टिच के ऊपर भी। मैं ये स्टिच शर्ट के ऊपर बना रही हूँ। और इसको सिंपल जो है वो बहुत छोटा छोटा आपने जो है ना वो कपड़े को लेना है और फिर थ्रेड को इस तरीके से बाहर निकालना है। तो इसमें ये आपने दो लाइंस बनानी है। मैंने पहले एक लाइन बनाई है। ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने थोड़े डिस्टेंस से जो है समझे 1 इंच के डिस्टेंस से मैंने एक और लाइन बनाई है, ताकि दोनों तरफ जो है वो बॉर्डर बन जाए। तो फिर सेंटर में मैं इसके डिफरेंट चीज़ बनाऊंगी, ताकि वो एक पूरी बेल का जो है ना वो लुक दे। ठीक है, तो ये धागा कभी कभार जो है वो लग जाता है और या छोटा होता है तो फिर सुई से निकल जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसको एंड किया है स्लीव के, क्योंकि ये स्टिच शर्ट है। तो उसमें इसमें जो है वो फिर आपको जो है ना वो लकड़ी में इसको लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो स्टिच होती है। तो उसको फिर हाथ में इसी तरीके से पकड़ के आपको पूरे डिज़ाइन को बनाना पड़ता है। ज़्यादा अच्छा होता है कि आप अनस्टिच के ऊपर ही काम करें जब आप सीख रहे हैं। तो इस तरीके से ये मैंने डबल लाइंस इसको दे दी हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर ये एक जो है वो लिपस्टिक का कवर है। तो मुझे सर्कल बनाना था, तो छोटे सर्कल का कोई मुझे आइडिया नहीं मिल रहा था कि मैं किस तरीके से उसको बनाऊं, क्योंकि मुझे इसको फिल करना है फिर थ्रेड से। तो एक शेप होना चाहिए कि कितना बड़ा होना चाहिए। तो ये चौक के ऊपर से मैंने उसको लगा के ढक्कन को, और फिर उसको मैंने कपड़े के ऊपर लगाया, तो उसमें उसको एक छोटा सा शेप दे दिया सर्कल का। अब उस सर्कल को मैं फिल करूँगी, ताकि वो जो है वो एक डिज़ाइन का लुक दे। अभी आपकी चॉइस है, आप चाहें तो सर्कल को हाफ से फिल करना भी शुरू कर सकते हैं। ये सबसे पहले हाफ वाला पार्ट इसका जो है वो फिल करें, ताकि उसकी चौड़ाई जो है वो आपके सामने आ जाए। उसको पूरा भरना फिर इजी हो जाएगा। और अगर आप उसको कॉर्नर से यानी टॉप से भरना शुरू करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे कि इसको चौड़ाई इसकी कहाँ पे आनी थी और फिर चौड़ाई इसकी ख़त्म कहाँ होनी थी। तो आपकी चॉइस है कि अगर आपको वो फिल करना पहले से आता है, आप एक्सपीरियंस है, तो वो आप उसको टॉप से या बॉटम से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो उसके लिए अच्छा है कि आप सर्कल को सेंटर से स्टार्ट करें। पहले उसका लोअर पार्ट कंप्लीट करें स्टेप बाय स्टेप, और फिर आप उसके अपर पार्ट को कंप्लीट करें सेंटर से ही स्टार्ट करते हुए। तो वो इजीली एक सर्कल बन जाएगा। क्योंकि ये बहुत छोटा है, बहुत बड़ा हमने डिज़ाइन बनाया नहीं है, क्योंकि स्लीव्स हैं। तो एक जस्ट बेल का लुक हमने दिया है इसके ऊपर। तो इसलिए एक छोटे डिज़ाइन को बनाना ना बड़े से थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको प्रॉपर फिनिश करना होता है। फिनिशिंग नहीं आती तो फिर वो इसमें मज़ा नहीं आता। तो इस तरीके से आप अब पहले नीचे वाला बॉटम आपने फिल किया, अब आप इसका जो है ना वो टॉप फिल कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। एक एक स्टेप जब आप सुई का मतलब लेंगे तो उसको छोटे से छोटा करते जाएंगे, क्योंकि सर्कल जो है वो इसी तरीके से फिल होता है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला इसके अंदर डाल के और फिर हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम उसको दोबारा स्टैम्प लगा के फिल करेंगे। अच्छा, फिर हम डिज़ाइन को थोड़ा सा आगे ले गए। ठीक है, वो सर्कल बनाने के बाद हमने जो है वो ये टाँका मैंने आपको पहले भी जो है वो अपने शॉर्ट्स में यूट्यूब पे और दूसरी वीडियोस में भी सिखाया था। तो ये बहुत ही सबसे आसान जो है ना वो ये है फ्लावर ये वाला बनाना। 3 इसके अंदर आपको स्टेप करने होते हैं। तो उसको इस तरीके से वापस आपने लूप में लेके उसी जगह से जहाँ से पहले ये सुई आपने लगाई थी, फिर दोबारा वहाँ से साइड में लेके आना। और अब साइड को जो है वो आपको इस तरीके से
इसमें से धागा निकाल के दोबारा वापस लेके जाएंगे और फिर लेफ़्ट साइड पे धागा निकाल के इसको इस तरीके से आपने दोबारा लूप में लेके बनाना है। ठीक है, बस इसी तरीके से जो है वो आपने इसको कंटिन्यू करना है फ्लावर को। और ये जितनी भी हमने इसकी जो बेस बनाई थी फर्स्ट लाइन, उसके ऊपर आपने इसी तरीके से बनाना है। और ये बहुत ही कहना चाहिए कि ईजी है और इसमें कोई इतनी ज़्यादा टेक्निक नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो बिगनर्स के लिए बहुत ईजी है ये बनाना। और इसको मैंने सिर्फ स्लीव्स पे बनाया है, गले पे नहीं बनाया है। तो ये इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई बनाना बहुत मुश्किल हो और बहुत लेंदी है, ऐसा नहीं है। तो आप अपनी प्लेन शर्ट को भी जो है वो डिज़ाइन दे सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, और बाकी ये है कि मेरे बाकी डिज़ाइन ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। उसमें इसके स्टेप्स भी मैंने आपको बताए हुए। तो ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है कि आप नहीं बना सकते। इसके अलावा और कोई डिज़ाइन या कोई ऐसी चीज़ जो आप पूछना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और कोई डिज़ाइन आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उसके स्टेप्स आपको बताऊं कि ये कैसे बना हुआ है। और कोई एम्ब्रॉयडरी है या पेंटिंग है, हैंड पेंटिंग है या कुछ भी चीज़ है, कोई क्राफ्ट आपको लगता है कि इसके स्टेप्स मैं आपको बताऊं, तो मैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, तो वो मैं आपको बताऊंगी। ये इसका फाइनल लुक है, ठीक है, स्लीव का। तो देखें बहुत शॉर्ट सा, बहुत सोफिस्टिकेटेड सा और काम हुआ है, कोई इतना हैवी नहीं है। और ना ही ऐसा है कि भाई आप बना नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो आप इसको देखें और बनाएं और मुझे कमेंट करें अगर आपको ये अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।